एवरीवन। कोरोना पेंडेमिक की वजह से सभी कॉलेज स्कूल बंद है और हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं। सो नो वरी, हम घर बैठे भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो मैं अभी इस वीडियो में ऐसे कुछ ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ और उन ऐप को किस तरह से यूज़ करना है वो भी बताने वाला हूँ, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है, इस ऐप का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो। तो ये जो ऐप है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप मैक्सिमम जो सर्किट्स है उनका एनालिसिस अपने घर पे ही कर सकते हो और प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका यूज़ किस तरह से करें। तो आपको क्या काम करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। इसे ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, यहाँ पर पहले इसके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट कहाँ से मिलेंगे और किस तरह से हम सर्किट ड्रॉ करके उसका रन सिमुलेट कर सकते हैं, यानी उसे रन करके देख सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेक की जा सकती है। तो सबसे पहले नीचे के प्लेटफॉर्म में देखिए, यहाँ पर ये है आपका वायर। तो यहाँ मैं माउस कर्सर लेके आऊँगा तो यहाँ पर वायर दिखेगा। उसके बाद में ये जो कंपोनेंट है वो ग्राउंड कंपोनेंट, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। उसके बाद में ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज सप्लाई है। उसके बाद ये एसी वोल्टेज सप्लाई है। उसके बाद ये पल्स है, ये करंट सोर्स है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स यदि आप टाइप करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर इमेज भी है, पिक्चर ले सकते हैं आप। उसके बाद ये डायोड है, ये जीनर डायोड है, एलईडीज़ हैं। तो जो कंपोनेंट आप यहाँ से देखना चाहते हो, ये सारे कंपोनेंट यहाँ से आप अपने सर्किट में इंपोर्ट कर सकते हो। जिस तरह से मैं ड्रैग करते हुए लेके जा रहा हूँ, तो नॉट ओनली एनालॉग कंपोनेंट्स बट ऑल्सो यू कैन मेक डिजिटल सर्किट्स यूजिंग द डिजिटल कंपोनेंट्स लाइक नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ फ्लिप फ्लॉप्स भी इनबिल्डेड है, जैसे कि एसआर लैच हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया। ओके, उसके बाद ऑपेम्स है, यहाँ पर एडवांस ऑपेम है। फिर 555 आईसीज़ है, LM317 आईसीज़ है और कई सारी आईसीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ देखेंगे आप, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद में पोटेंशियोमीटर दो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे, स्विचेस मिल जाएंगी, अलग अलग टाइप के स्विचेस मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये मोटर है, डीसी मोटर, यहाँ रिलेज है। और उसके अलावा जो कंपोनेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर मिसलेनियस नाम का ऑप्शन है। इसे अगर क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास ओल्ड मीटर, एम मीटर, ओम मीटर, ऑसिलोस्कोप, स्विचेबल सोर्स, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिकोडर, क्रॉसओवर टू अलग अलग टाइप के क्रॉसओवर्स है, ये मतलब जंपर्स, स्पीकर है, लैम्प है, ऑपेम है, एससीआर, ट्रैक है, एडवांस टेक्स है और भी है। उसके अलावा लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये आईसीज़ है। तो इन आईसीज़ में से अलग अलग टाइप के आईसीज़ आप खुद भी बना सकते हो यहाँ पर और उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कवर किए हुए हैं। तो जनरली हमें इतने सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप इतने सारे कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब चलते ऊपर के पैनल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ यहाँ से, और ये रेजिस्टेंस आने के बाद यहाँ मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर में जो टूल किट जैसे दिख रहा है सिंबल, तो ये होता है उस कंपोनेंट का प्रॉपर्टी। तो इसे क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू जो है, तो जैसे यहाँ 1 किलो ओम का बाय डिफ़ॉल्ट है, यदि आप चेंज करना चाहते हो तो इसको टैप कीजिए और यहाँ पर वैल्यू डालिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 किलो ओम डाल दिया। इसके अलावा आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये जैसे 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। या फिर यहाँ से ड्रैग करते हुए भी आप अपने कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये हो गए उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर यहाँ पर जो साइड में आई साइड जैसे दिख रहा है, तो ये है तुम्हारा जब आप सर्किट सिमुलेट कर लेते हो तो वोल्टेज और करंट जो है तुम्हारे सर्किट में से दिखना चाहिए, तो उसको शो करने के लिए शो वोल्टेज एंड करंट।
उसके बाद ये जो प्ले बटन है तो ये रन या स्टॉप करने के लिए है, ऑप्शन पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिलीट करने के लिए है। उसके बाद यदि कंपोनेंट को रोटेट करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं रोटेट करने के लिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन होता है फ्लिप करने के लिए, मतलब आप कंपोनेंट्स को फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद ये अंडू है, रीडू है। यदि आपके पास लेयर बाय लेयर है तो आपको कोई कंपोनेंट को फ्रंट में लेके आना है या बैक में लेके जाना है तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर हैं। वायर कट करना है आपको तो इसका कट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक कॉपी ऑप्शन है, कंपोनेंट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट ऑप्शन, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कंपोनेंट को भी क्लिक किया तो सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सिलेक्ट ऑल है, सारे कंपोनेंट्स या सर्किट सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आता है वो है रिसेट व्यूज़, यानी आपने अगर सपोज जूम वगैरह करके रखा है तो उसको रिसेट कर दो तो आपका ओरिजिनल व्यू में आ जाता है लाइक दिस। जैसे मैंने इसका जूम आउट करके रखा था लाइक दिस, तो इसे यदि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो मैंने ओरिजिनल इसमें आ जाता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो बने हुए सर्किट है तो उसका पिक्चर निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा जो यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, तो मोर ऑप्शंस में जाइए। इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू सर्किट, ओपन सर्किट, फेवरेट, सेव एज, वेब सर्किट, एक्सपोर्ट, सर्किट प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद ऐप सेटिंग है, रिस्ट्रिक्टेड मोड है, सिमुलेशन शो प्लॉट है। उसके बाद शो बटन बार है, व्यू है, टूल किट्स है, बुक है। तो व्यू में जाएंगे आप तो सिमुलेटर लॉग है, ऐप लॉग है, आउटपुट डेटा है और उसके बाद में यहाँ पर बुक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो और आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो अपने सर्किट्स के ऊपर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक सर्किट ड्रॉ करके और उसे सिमुलेट किस तरह से करेंगे आप, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके बाद वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं डालते रहूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।